साल के एक बूढ़ी मैया, उसका पति है, उसका इकलौता एक बेटा है, तीनों रह रहे, बड़ी गरीब है। तो एक बार पार्वती ने भोले बाबा से कही, बाबा बेचारे कितने गरीब हैं ये, इनकी गरीबी हमसे देखी ना जात। देखो ये दर दर पे जाए कि मांग मांग की खाए को रोटी लेके आवे तब पेट भरे अपनो। चलो बाबा हम और आप चलते हैं, इन्हें कछु वरदान दे आए। बोले बाबा हंस के बोले, और पगली मैं तो से कह रहा हूं कि इन तीनों में से एक को मांगवे की अकल ना है। बोले बाबा की बात सुनी पार्वती कहने लगी, बाबा कैसी बात करते हो आप, चलो ना मुझे बहुत तरस आ रहा है, बहुत रहम आ रहा है, चलो ना इन्हें कुछ दे आए वरदान में। भोले बाबा ने बहुत मना करो, पार्वती ना मानी, अपनी जिद करके रह गई, ना हम जाएंगे इन्हें कुछ दे के आएंगे वरदान में। भोले बाबा बोले ना मानती तो चलो। आए भोले बाबा पार्वती उनकी झुपड़िया के बाहर खड़े है गए। अबे झोपड़ी से तीनों निकले और भगवान को देखो तो पैरन पे गिर गए, प्रभु आपके दर्शन हो गए। मैं तो पूरी जिंदगी भजन करती तब भी आप हमसे खुश ना होते, न जाने कैसे आपने दर्शन दे दे। भगवान बोले, देवी हमने तुम तीनों की ये दशा देखी, तुम पर रुको ना गो, तो हम तुम तीनों को कुछ वरदान देने आए, मांग लो। अब बुढ़िया गा बोली, बुढ़िया बोली, प्रभु अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो दे दो। बोले क्या, आप हमें 12 साल की कन्या बनाए दो। 12 साल की, ये बच्चे उदम करने हैं, कोई संभालने वाला नहीं है क्या? महाराज तो जैसे ही कहा कि कुछ मांग लो, तो बुढ़िया ने कही आप ऐसा करो हमें दे दो वरदान। भगवान बोले एक बात और सुनना। बोले हाँ तुम तीन हो ना? बोले हाँ। बुढ़िया बोली हम तीन हैं, हमारो बुड्ढा और हम हमारो बेटा। अच्छा भगवान बोले तीनों को एक ही एक वरदान दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। बोले ठीक है। अब बुढ़िया ने वरदान मांग लो कि हमें 12 साल की कन्या बनाए दो। अब बुढ़िया को 12 साल की कन्या भोले बाबा ने बनाए दो। अब भोले बाबा पार्वती को ही सचेत दिखा रहे हैं कि देखो इन्हें अकल कितनी है। अब भोले बाबा ने अपनी माया से सामने से एक मर्द प्रकट कर दिया आता हुआ सामने से। अब जैसे ही बुढ़िया 12 साल की कन्या बनी तो वो बुढ़िया ने अपने बुड्ढा को छोड़ो मर्द की ओर आगे को बढ़ गई। अब बुड्ढा ने देखी जब बुढ़िया तो हमें छोड़ के चल दी, भाई ये तो नई बिटिया बन गई। भगवान बुड्ढा से बोले अच्छा तुम कछु मांग ले। अब बुड्ढा को बड़ी गुस्सा आई, जो तो हमें छोड़ के वो बिटिया बन के चल गई। अब बुड्ढा को गुस्सा आई तो बुड्ढा बोले प्रभु हमें देना चाहते हो तो दे दो। भगवान बोले मांगो। बोले ऐसा करो तुमने हमारी बुढ़िया को कन्या बनाए दो 12 साल की, ऐसा करो कन्या ना जा कुतिया बनाए दो, जाको कुतिया बनाए दो। अब भगवान ने भाई कुतिया बनाए दो। अब 2 वरदान हो गए। अब नंबर आओ लला को। भगवान बोले लला अब 13 नंबर रहेगा, तू कुछ मांग ले। अब लड़का सोच लो माई मैया तो कुतिया बन गई। अब लड़का बोले प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हो तो हमें दे दो, क्या मेरी माँ जैसी हती तैसी कर दे। अब भोले बाबा हंस के बोले देख ली पार्वती, वरदान तीनों ले लिए इन्होंने लेकिन हाथ पे कुछ नहीं आया, हाथ खाली रह गए। तो लोगों को मांगने की भी अकल नहीं है। तो प्यारे अब करदम के सामने नारायण भगवान खड़े हैं। भगवान कह रहे हैं कछु मांग लो। तो करदम क्या कह रहे हैं, प्रभु हम अपनो विवाह करना चाह रहे, मैं ब्याह है जाए। भगवान कहने लगे बाजी वाह, मांगो तो का नाली को कीड़ा। तो भगवान बोले सुनो करदम, आज से तीसरे दिन श्यामभव मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम में आएंगे, उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह होगा। बोले ठीक है। भगवान वरदान देके अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो तीसरा दिन हुआ, श्यामा मनु शत्रुपा देवहूति को लेकर आए तो करदम ने 3 आसन डाले।
एक आसन सांबमनु के लिए, एक आसन शत्रुपा के लिए और एक आसन देवभूति की परीक्षा के लिए। सोचने लगी अगर मेरे हाथों से बिछाई हुए आसन पर देवभूति बैठ गई तो मैं ये समझूंगा कि सारे जीवन हमसे सेवा कराएगी, लेगी, और नहीं बैठी तो सोचूंगा अपमान कर रही है, अब देखूंगा करेगी क्या। देवभूति बड़ी समझदार थी मेरी माँ। देवभूति ने क्या किया, जमीन पर बैठ गई, अपना हाथ उस आसन पर रख लिया। देवभूति का ये कर्म देख करके महाराज करदम बहुत खुश हुए। करदम ने कहा कि देवी मैं खुश हूं, लेकिन एक शर्त और होगी। क्या? एक बालक होते ही हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। बोले ठीक है। विधि विधान से विवाह हुआ महाराज, विधि विधान से विवाह हुआ। काफी समय तक करदम देवभूति ने पैदल तीर्थ किया है और काफी समय बाद भगवान की कृपा से करदम के सहयोग से देवभूति के गर्भ से पहली संतान बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म हुआ तो करदम घर छोड़ के चल दिए। देवभूति रोने लगी, करदम कहने लगी क्या बात है, काहे को रो रही, हमने तो तुमसे वचन लिया था ना। देवभूति कहने लगी महाराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप हमें छोड़ के जा रहे, बात ये है वचन पर डिपेंड रहिए। बात हुई थी बालक की, ये बालक नहीं है, ये बालकी है, ये लड़का नहीं है लड़की है। जिस दिन लड़का हो जाए उस दिन आप हमें छोड़कर चले जाना। भैया अब एक नहीं क्रम बाई क्रम 9 प्रसव में देवभूति तो 9 बिटियां भाई। कितनी बिटियां? 9। करदम माथे में हाथ मार के बोले ओरी बावरी है सकत है परमात्मा को छोड़ा देनो मंजूरी नहीं होएगा तो कम जाए भी फंसो रहो, अरे वो को चलने दे। देवभूति ने प्रार्थना की प्रभु एक संतान और लास्ट देखिए। 10वें नंबर पर नारायण भगवान के अवतारी कपिल देव भगवान का प्रगटाव हुआ। कपिल देव भगवान की। उसी समय करदम घर छोड़ के चले तो देवभूति फिर रोई। तो करदम ने कहा अब क्या बात है, तो देवभूति ने एक बात कही, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवा यही जीवन न पी मृतो हिशा। महाराज इस शरीर से मैंने संतों में या भगवान के भक्तों में नेह नहीं कर पाया, इस शरीर में परमात्मा के प्रति वैराग नहीं बैठ पाया, ये इन पैरों ने तीर्थ नहीं कर पाया, ये हाथ सेवा में नहीं लग पाए, इन हाथों ने दान नहीं कर पाया। ऐसा शरीर जीवित होते हुए भी मृत्युईशा मरे हुए मुर्दे के समान रह गया। महाराज मैं चाहती हूँ कि आप इसी कुटी में रहकर भगवान का भजन करें और हम आपकी सेवा करें। करदम कहने लगे नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया करदम ने जब मना कर दिया तो कपिल देव ने अपनी मैया देवभूति को समझाया, करदम को जंगल को विदा किया और कपिल देव ने अपनी माँ को परम सत्य का उपदेश दिया और कहा है कि माँ आप इस चक्र में मत फंसिए, ये संसार का चक्र है, चलता रहता है। अभी कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का बेटा है, लेकिन हो सकता है ये रिश्ते अगले उसमें उल्टे हो जाएं। इस बार हम आपके बेटा है, हो सकता है पिछली बार आप हमारे बेटा बन जाओ। ये तो माता संसार का चक्र है, इसलिए परम सत्य को ध्यान में रखिए। कपिल देव ने अपनी माँ को परम सत्य का उपदेश दिया मेरी माँ। तब देवभूति मैया ने अपने ही पुत्र कपिल देव को अपना गुरु बनाया है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज इस तरह से देवभूति का विवाह करदम के साथ हुआ। अब तीसरे नंबर की प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या पितृ को, एक कन्या अग्निदेव को, एक कन्या धर्म को और एक कन्या भोले बाबा को निभाई गई, जिसका नाम है सती। ये यही सती आई, बड़ी मार्मिक कथा आ रही है। अब उससे पहले 2 लाख का छोटा सा संकीर्तन सभी गुनगुना लें, बड़ा आनंद आएगा। प्यारे